हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बच्चों, आज चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको टारगेट दे रखा है 100 डेज का 100 लेक्चर। इस 100 लेक्चर्स के अंदर हमें अपने मैथ्स की एनसीईआरटी पूरी करनी है। उसके बाद हमें अदर बुक सैंपल पेपर वगैरह करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आज 4th लेक्चर है आपका, एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे आप पता है कि मैं पहले आपको रूल्स बताता हूं। बिना रूल्स बताए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता ही नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है, हम कहां इसको अप्लाई करें। जब ये आप समझ लोगे ना तो 50% और 60% चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कहां पे होता है, तो कुछ फील्ड्स आपको बताऊंगा। मैट्रिसेस की अलग अलग डेफिनेशन है। आपको अगर सिंपल वर्ड याद रखना है तो याद रखिए, मैट्रिसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स की जगह नंबर भी बोल सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जब हम किसी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं या किसी नंबर को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? इन अ रॉ या कॉलम, या तो रॉ में या फिर कॉलम में या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो जब किसी नंबर को या किसी एलिमेंट्स को या किसी फंक्शन को भी आप ले सकते हो, जब उसे रॉ एंड कॉलम में अरेंज करते हैं इन अ रेक्टेंगुलर रे, किसी रेक्टेंगुलर रे के अंदर, आ रेक्टेंगुलर रे। रेक्टेंगुलर रे का मतलब है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर रे। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये। इसके अंदर जब हम किसी चीज को, किसी नंबर को हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं रॉ एंड कॉलम के फॉर्म में, ये आपके लिए रॉ है और ये आपके लिए कॉलम है। तो जब हम नंबर्स को, एलिमेंट्स को रॉ एंड कॉलम में प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो वो मैट्रिसेस होता है। तो मैट्रिसेस के 3 बातें अगर मुझसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए, कल को किसी इंटरव्यू में बैठते हो और आपसे पूछा जाए मैट्रिसेस क्या होता है, तो 3 बातें याद रखिए। फर्स्ट, ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन अ रॉ एंड कॉलम, रॉ एंड कॉलम में, और एक रेक्टेंगुलर रे के अंदर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। अब कहोगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर? आपको पता नहीं होगा, बचपन से ही हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ फील्ड्स बताता हूं। जिस रजिस्टर के अंदर आप लिख रहे हो, आप उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर लाइन खींची हुई है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर लाइनिंग की गई है उस रजिस्टर के अंदर, वो भी एक मैट्रिसेस है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रॉ बना हुआ है और इवन एक कॉलम भी खींच रखा होगा। वो भी एक मैट्रिसेस है। मैं और एग्जांपल आप देता हूं। आप क्लास में बैठते हो, आप अपने क्लास के स्ट्रक्चर याद कीजिए स्कूल के। जब आप क्लास में बैठते हो, टेबल या चेयर पे, जो भी जिस पे आप बैठते हो, आप देखो लाइन से लगा होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। तो रॉ एंड कॉलम प्रॉपर बना होता है, या तो रॉ एंड कॉलम प्रॉपर तैयार होता है, वो भी मैट्रिसेस है। इसके अलावा आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड, आपने देखा होगा आरडी परेड, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं उसे। जब आर्मी एक प्रॉपर रॉ एंड कॉलम में, प्रॉपर रॉ एंड कॉलम में चलते हैं, वो लोग जो हमारी आर्मी है वो प्रॉपर रॉ एंड कॉलम में चलती है, तो वो भी एक मैट्रिसेस है। इस प्रकार से आप कई एग्जांपल ले सकते हो। आप प्रेयर में जब खड़े होते हो, स्कूल के प्रेयर में आप लोग खड़े होते हो, तो वहां भी प्रॉपर रॉ एंड कॉलम होता है, तो वो सब मैट्रिसेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। घर में हम टाइल्स लगाते हैं, वो भी रॉ एंड कॉलम में लगाते हैं। तो बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं जहां पे मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। तो मैट्रिसेस हमें सिखाता है किसी चीज को अरेंज करना। डेफिनेशन क्लियर? 3 चीज मैंने आपको बताया मैट्रिसेस में, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रॉ एंड कॉलम इन ए रेक्टेंगुलर रे। 3 बातें आप किसी के सामने बोल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैट्रिसेस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब मैं आता हूं मैट्रिसेस के रूल पर। एक चीज तो पता लग गया कि मैट्रिसेस को हम किसी रेक्टेंगुलर रे के अंदर लिखते हैं, किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर रे के अंदर लिखेंगे तो उसका एक नाम डाल देंगे, ए बी सी। जैसे आपका नाम है, आपका भी तो कुछ नाम है ना, ऐसे ही मैट्रिसेस का भी कुछ नाम होगा। जैसे ए नाम होगा, कोई मैट्रिसेस बी होगा, तो उसे हम रॉ एंड कॉलम में लिखेंगे, रॉ एंड कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे और बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इनमें जो नंबर होंगे जैसे ए बी सी डी ई एफ, इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स, इन्हें एलिमेंट्स बोला जाता है बच्चों। चाहे वो 1 2 3 क्यों ना हो, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो बॉक्स जो हो गया वो मैट्रिसेस है, और इसके अंदर जो नंबर है वो एलिमेंट्स है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। दूसरा,
आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये रूल चल रहा है चैप्टर का। अब आपके रूल स्टार्ट हो गए। पहला रूल मैंने आपको बताया मैट्रिक्स को लिखने का तरीका और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया, इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरा रूल, अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर का मतलब होता है रॉ इनटू कॉलम, कितने रॉ एंड कितने कॉलम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैट्रिसेस है जिसमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ध्यान दीजिए 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, तो इसके 3 रॉ हैं और 3 ही इसके कॉलम हैं, तो 3 रॉ एंड 3 कॉलम। तो इसके जो ऑर्डर, अगर मुझसे पूछा जाए ऑर्डर क्या है, तो 3/3 बोलेंगे इसको। इसका मतलब 3 रॉ है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। जितने रॉ होंगे और जितने कॉलम होंगे उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। ये रूल नंबर 2 था। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे कि रूल नंबर 3 क्या है हमारा। रूल नंबर 3 बेटा, रूल नंबर 3 हमें जानना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है रॉ इनटू कॉलम, रॉ एंड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिसेस के अंदर देखिए कितने रॉ थे, 3 रॉ थे, 3 रॉ थे, 3 कॉलम थे, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, क्या गया 9। एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर के अंदर केवल हमें रॉ इनटू कॉलम केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना होता है, उसे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमें प्रोडक्ट करके दिखाना होता है। तो ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट फर्क पता लग गया। ऑर्डर में केवल हम प्रोडक्ट के रूप में उसे प्रेजेंट करते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बच्चों उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये रूल नंबर 3 था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। 4th रूल आपको बताने वाला हूं, रूल नंबर 4th। आइए रूल 4th चल रहा है आपका, रूल नंबर 4th। अब आपसे पूछूंगा एलिमेंट्स की पहचान कीजिए, एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, ये चौथा रूल है आपका। एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे, तो एलिमेंट्स को पहचानने के लिए देखिए आप किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे A11, A11 का मतलब है पहला रॉ पहला कॉलम, पहला रॉ पहला कॉलम। A12 का मतलब है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। A14 फर्स्ट रॉ फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो पहली लाइन में 11 12 13 14 आता है, इसका मतलब पहला रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, फर्स्ट रॉ फोर्थ कॉलम वगैरह होता है। ऐसे ही जब हम सेकंड होगा तो हम लिखेंगे इसे 21। 21 क्यों लिखेंगे बताइए, 21 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेकंड रॉ बट फर्स्ट कॉलम, तो इसे 21 लिखेंगे, इसे 22 लिखेंगे, इसे 23 लिखेंगे, इसे 24 लिखेंगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर इसी रूल को मैं अप्लाई करने की बात कहूं, देखिए इसी चीज को मैं अप्लाई करता हूं। ए मैट्रिसेस है मेरे पास ABCDEFGHI, ये मैट्रिसेस है, और मैं आपसे कहता हूं कि 3 पहचानो। 3 का मतलब क्या है, तीसरा रॉ तीसरा कॉलम, तीसरा रॉ तीसरा कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका, आई। तो हमने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा एलिमेंट कहां पे होता है। जैसे अब मैं ऐसा बोलूं आपसे कि 31 पहचानो, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो 31 जो आएगा वो जी आएगा, थर्ड रॉ है और फर्स्ट कॉलम है। ध्यान रहे इसे रॉ बोलते हैं, इस फॉर्म में रॉ होता है और इस फॉर्म में कॉलम होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, रॉ एंड कॉलम की खास बात पहचान याद रखनी है। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को पहचानना। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स को पहचानने के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल क्या है, तो रूल नंबर 5 लिखिए। रूल नंबर 5 पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर लिखिए, पॉसिबल ऑर्डर। जैसा आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बताया था, ऐसे अगला है पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड होता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा एग्जाम के अंदर कि किसी मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए कि 5 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है। आप क्लास में 5 बच्चे हुए समझ लीजिए, तो आप कैसे कैसे खड़े हो सकते हो लाइन के अंदर, उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर देखिए, पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा, पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 रॉ 5 कॉलम होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 5 ही आना चाहिए क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, तो 1 रॉ 5 कॉलम होगा या 5 रॉ 1 कॉलम होगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर में हमें बताना होता है कि किस किस प्रकार से मैट्रिसेस बन सकती है। ऐसे में आपसे पूछूं कि चलिए आपके पास इस बार 8 एलिमेंट्स है, तो 8 एलिमेंट्स के आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं,
तो बताओ बेटो पॉसिबल ऑर्डर आप कैसे बनाओगे? या तो 1 रो 8 कॉलम होंगे, या 8 रो 1 कॉलम होंगे, 2 रो 4 कॉलम होंगे, या 4 रो 2 कॉलम होंगे। तो ये जो आपने बनाया है, ये क्या बनाया है? ये पॉसिबल ऑर्डर्स बनाया है कि सर इस प्रकार से मैट्रिसेस बन सकती है। इसे बोलते हैं पॉसिबल ऑर्डर तैयार करना। तो पॉसिबल ऑर्डर एग्जाम में आता है तो हमें इस प्रकार से अरेंज करना होता है कि उसका प्रोडक्ट उतने ही एलिमेंट आए। ऐसे अगर मैं 10 का पूछूं तो 10 का क्या बनाओगे? 1 10 10 1 और 2 5 और 5 2। इस प्रकार के पॉसिबल ऑर्डर आपको तैयार करना है। ये रूल नंबर आपका 5 था। अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 6 पे कि रूल नंबर 6 क्या है। तो लिखिए रूल नंबर 6 कि रूल नंबर 6 क्या है हमारा। रूल नंबर 6 हम सीखेंगे कि किस प्रकार मैट्रिसेस को बनाया जाता है। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिस। किसी प्रकार से मैट्रिसेस को तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे, इसका एक तरीका है। देखिए ध्यान से, जो आप एलिमेंट्स लिखते हो ना 1 1 1 2 1 3 जो अभी आपको सिखाया था, उसको हम बोलते हैं आई और जे। यहां जो आई होता है वो रो के लिए होता है और जो जे होता है वो कॉलम के लिए होता है। आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। चलिए ये भी मत याद रखिए, आई मतलब फर्स्ट नंबर और जे मतलब सेकंड कॉलम। इस याद रखिएगा। आपको एक फॉर्मूला दिया होगा एग्जाम के अंदर, आई और जे की वैल्यू आपको दे देगा। जैसे आई और जे की वैल्यू दे दी आई प्लस जे और स्क्वायर होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला दे दिया आपको। इस प्रकार दे देगा आई जे की वैल्यू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। और अब आपसे बोलेगा कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाओ। ये आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे 2 बाई 2 का? तरीका देखिए, अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा इसका मतलब A11 A12 A21 A22 यही होगा। अगर मुझे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो 2 रो और 2 कॉलम ही होगा, तो ये नंबर होंगे। अब इन नंबरों को हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे? देखिए 1 1 कैसे फाइंड करूंगा? 1 1 यहां पुट करेंगे 1 प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4। ऐसे निकालूंगा 1 2 तो 1 2 कैसे निकालूंगा? ये चीज, ये आई है और ये जे है, ये चीज आपको यहां पुट करना है। तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कर दोगे 9। ऐसे आपको निकालना है 2 1 तो 2 1 आई की जगह 2 जे की जगह 1 2 और 1 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे आपको 2 2 फाइंड करना है। तो आई की जगह 2 जे की जगह 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16। तो इस प्रकार से हमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैट्रिक्स क्या तैयार हो गया? अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है तो इसकी वैल्यू लिख दो। इसकी वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू क्या थी? 4 9 9 16। जो वैल्यू आई थी आप उसको वैल्यू उसकी प्लेस पर पुट कर दो। तो ये आपका बन गया 2 बाई 2 मैट्रिसेस। तो देखा कितना आसान था। इसे बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को कैसे बनाया जाए। तो हमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी होती है क्वेश्चन के अंदर। ये रूल नंबर 6 था। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 7 के अंदर कि रूल नंबर 7 क्या है। लिखिए रूल नंबर 7। अगर आप ये रूल समझ लोगे, मैं आपसे कई बार बोला है, अगर आप ये रूल समझ लो जो मैं आपको स्टार्टिंग में, हर वीडियो के स्टार्टिंग में रूल्स बताता हूं, अगर ये रूल समझ लो तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 99% 99% क्वेश्चन आपके इन रूल पेज पे खत्म हो जाएंगे। एक आधी चीज होती है जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, बाकी सभी जो होते हैं इन रूल के बेस्ड पे होते हैं। तो पहले आपको बच्चों इन रूल्स को समझना पड़ेगा। तो रूल्स को समझना, मेन फोकस करो रूल्स पे, क्योंकि हमें केवल एनसीईआरटी नहीं करनी, हमें एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक भी करना है। पहले फोकस है एनसीईआरटी, ताकि हमारा जो सिलेबस है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो रूल नंबर 7 पे आते हैं। इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें मैट्रिसेस की इक्वालिटी होती है। जब आपको दे रखा होगा 2 इक्वल मैट्रिक्स, मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है, वो दोनों इक्वल है। 2 मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों इक्वल है। ठीक है, एग्जांपल यहां लिख लिया x y z और w, और यहां लिख लिया हमने 1 2 3 4, और हमें इक्वल गिवन है। इट मींस जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स होंगे, अगर इक्वल गिवन है मैट्रिक्स के अंदर तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? x इक्वल होगा 1 के, y इक्वल होगा 2 के, z इक्वल होगा 3 के और w इक्वल होगा 4 के। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो लिखोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding elements
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। सो क्या किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा 1 के, y इक्वल होगा 2 के, z इक्वल होगा 3 के और w इक्वल होगा आपके 4 के। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम ये कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगी आपस में वो इक्वल होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नोट डाउन कीजिए रूल नंबर 7। अब आते हैं बच्चों अपने लास्ट रूल पे, जो पहले एक्सरसाइज का लास्ट रूल है और यही रूल्स आपको आगे के एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि मेरे किसी भी वीडियो में पहले आप रूल समझ लो, उसे कॉपी पे लिख लो। रूल नंबर 8 लास्ट रूल है। रूल नंबर 8 हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है तो ये लिखा हुआ बोर्ड पर, सुन अब एक एक करके समझिए। सबसे पहले क्या लिखा है? कॉलम मैट्रिसेस। नाम से ही पता लग रहा है कॉलम मैट्रिसेस, तो केवल कॉलम होगा। ठीक है, ये एग्जांपल रहा कॉलम, ओनली कॉलम। देखिए तो जब 1 देख लिए तो कॉलम मैट्रिसेस समझ में आ गया जिसमें केवल कॉलम हो। ऐसे ही रॉ मैट्रिसेस, नाम से ही पता लग रहा है रॉ मैट्रिसेस, तो केवल क्या होगा? रॉ होगा। तो देख लीजिए रॉ है केवल। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चों को आदत होती है कॉमा लगाने की। कॉमा नहीं लगाना, स्पेस दे के लिखना है। ये कॉमा, ये नंबर नहीं, आप नहीं अरेंज नहीं कर रहे आप, इनको आप लगा रहे हो, किसी नंबर्स को प्रॉपर स्लॉट में लगा रहे हो, इसलिए कहीं कॉमा वगैरह मत लगाना, स्पेस दे के लिखना बस। तो रॉ मैट्रिक्स में केवल रॉ होता है। अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों वो होती है जिसके रॉ एंड कॉलम इक्वल होते हैं। रॉ एंड कॉलम जिसके इक्वल, जितने रॉ उतने कॉलम। देखिए 2 रॉ है और 2 कॉलम है, तो जिसके रॉ एंड कॉलम इक्वल होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिसके डायगोनल में नंबर होते हैं बट बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल में कोई ना कोई नंबर है बट बाकी एलिमेंट्स क्या है? जीरो। देखिए डायगोनल में कोई ना कोई नंबर है बट बाकी एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो जिसके डायगोनल में कोई ना कोई नंबर है बट बाकी सब जीरो हो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल भी इक्वल हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं, बाकी सब एलिमेंट क्या होता है? जीरो। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए डायगोनल इक्वल है, डायगोनल क्या है? इक्वल, और बाकी सब एलिमेंट एज यूजुअल जीरो है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है जिसके जो डायगोनल है वो 1 होंगे, जिसके डायगोनल क्या होंगे? ओनली 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 7i लिखा हुआ है तो यहां पर आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल 1 होते हैं और बाकी सब एलिमेंट जीरो होते हैं। एक और होता है जीरो मैट्रिसेस, आप वो भी समझ लीजिए, नाम से ही पता लगता है जीरो मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 7 टाइप के जो मैट्रिक्स है वो आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहले 7 टाइप के मैट्रिक्स समझ लीजिए। इस 8 कॉन्सेप्ट के बाद अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे और आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन इस रूल के बेस पे ही आप खत्म कर दोगे। नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, जो आपने अभी भी एक्सरसाइज के रूल्स समझे हैं उसके बेस पे देखते हैं हम कौन कौन सा क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, बोर्ड पे मैं लिख दिया आपके लिए, और इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको रूल में समझाया था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का मैंने एक मेथड बताया था, नंबर ऑफ रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। रूल आपको पहले समझा देते थे इसलिए। तो रॉ देखिए कितने हैं? 3 रॉ है, तो 3 रॉ, एंड कॉलम कितने हैं बच्चों? 4, तो 3/4 इसका ऑर्डर होगा। ये रूल आपको पहले लिखवा दिया था। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रूल भी बताया था कि किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने के लिए आपको रॉ इनटू कॉलम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 12 होंगे। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो 12 एलिमेंट से, और बाकी मैंने आपको रूल समझाया था कि रॉ एंड कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका बच्चों, थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट पूछ रहा है राइट द एलिमेंट, आपको इनकी पहचान करना है। 1 3, 1 3 का मतलब क्या है? पहला रॉ तीसरा कॉलम, पहला रॉ तीसरा कॉलम, 19 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 2 1, 2 1 का मतलब है दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ पहला कॉलम, तो आपका आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछ रहा है
3 का मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो आंसर आएगा -5। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 2 4 का मतलब है दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो 12 आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आंसर आएगा आपका 5/2 जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमसे 3 चीज पूछ रहा था, एक ऑर्डर, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एक इनकी आइडेंटिफिकेशन। तो रूल आपने समझ लिया था, नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपसे पूछ रहा इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। और बच्चों मैंने आपको पॉसिबल ऑर्डर के रूल्स बताए थे, एग्जांपल भी आपको उसमें समझाया था कि हम पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, एक तो 24 इंटू 1 हो सकता है, 24 रो 1 कॉलम, या 1 रो इंटू 24 कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 2 इंटू 12 हो सकता है, और 12 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 6 हो सकता है, क्लियर। ऐसे ही 8 इंटू 3 हो सकता है, और 3 इंटू 8 हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 24 एलिमेंट्स। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हो। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका और है, व्हाट इफ इट इज हैव 13 एलिमेंट्स। अब आपको 13 एलिमेंट्स के लिए भी पॉसिबल ऑर्डर तैयार करना है। तो फिर से पॉसिबल ऑर्डर कितने के लिए, 13 एलिमेंट्स के लिए बना रहा हूं। तो 13 एलिमेंट्स का बड़ा सिंपल है, या तो 13 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 13 होगा, ठीक है बेटा, या तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 होगा। दो ही पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अब आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 18 एलिमेंट्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो 18 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर लिखो, पॉसिबल ऑर्डर फॉर 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर आप खुद भी बना सकते हो। 1 इंटू 18 हो सकता है, 18 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, और 9 इंटू 2 हो सकता है। ऐसे 3 इंटू 6 हो सकता है, और 6 इंटू 3 हो सकता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर किसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ये 18 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर है। ऐसे ही इसका भी सेकंड पार्ट है, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो पॉसिबल ऑर्डर फॉर 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या बनाओगे, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे इसके, एक 1 इंटू 5 बनेगा और 5 इंटू 1 बनेगा। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर नोट डाउन कर लीजिए। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके लिए भी मैं आपको रूल बता दिया था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो कितने बाय कितने का, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो लेट ए मेथड आपको सिखा चुका हूं मैं, 2x2 बनाना है। तो 1 1 1 2 और ये 2 1 और ये 2 2, इसे बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसकी वैल्यू आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले a11, इट मींस यहां लिखेंगे 1 + 1, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 कैंसिल कर दोगे, 2 आ जाएगा। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे a12, 1 2 1 + 2, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 कैंसिल नहीं होगा। अब आप क्या फाइंड करोगे, अब आप फाइंड करोगे 2 1, तो 2 + 1, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9 अपॉन में 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए आप क्या फाइंड करोगे बेटा, a22, 2 + 2, 2 + 2, i की जगह 2 और j की जगह 2, तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपने 1 बाय 1 सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। पहले a11, a12, a21, a22 सबकी पहले वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आई है उसे आप पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट करो। सबसे पहले आपकी पहली वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। सेकेंड वैल्यू आपकी क्या आई थी, 9/2, फिर 9/2 और लास्ट आपकी वैल्यू आई थी 8। तो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस प्रकार से करना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल तरीके से रखना है। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है
आई जे इक्वल टू आई अपॉन में जे। इट मीन्स आई और जे को डिवाइड करना है, रॉ एंड कॉलम को आपस में डिवाइड करना है हमें। तो फिर से वही लेट ए, पहले ए लेट कर लो, तो A11, A12, A21, A22 पुट कर लिया। अब वन बाय वन हम इन चारों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, A11 फाइंड करोगे तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो आंसर 1 आ गया। फिर आप क्या फाइंड करोगे, अब फाइंड करोगे A2, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो आंसर 1/2, कुछ होगा नहीं इसका। अब आप क्या फाइंड करोगे 2 1, तो आई की जगह 2 आएगा और जे की जगह 1 आएगा, तो आंसर 2 आ गया। फिर आप क्या फाइंड करोगे A22 फाइंड करोगे बेटा, तो आई की जगह 2 रखोगे और जे की जगह भी 2 रखोगे, कैंसिल हो गया 1। तो बताओ बेटा ए की वैल्यू क्या लिखोगे, सबसे पहले 1, देन आपका आएगा 1/2, देन आपका आ गया 2 और लास्ट आप गया 1। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। ऐसे अब हम पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट हमें गिवन है, थर्ड पार्ट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम मेथड रखेंगे इसी प्रकार से, लेट ए इक्वल टू क्या लिखोगे A11, A12, A21, A22 सारी वैल्यू रखोगे, ठीक है बेटा। अब एक एक करके हम इन सब की वैल्यू को फाइंड करेंगे 1 बाय 1। तो वैल्यू पुट करना है सिंपल, आप सबको आता है ये सब चीजें। क्या लिखोगे, आई की जगह 1 लिखोगे और जे की जगह भी 1 लिखोगे, तो 2 1 जा 2 और 1 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9/2 आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट निकालो 1 2, तो 1 2 कैसे फाइंड करोगे, आई की जगह रखोगे 1, जे की जगह 2 2 जा 4 और 1 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो बेटा आएगा 25/2 आ गया। नाउ 2 1 रखेंगे, तो आई की जगह रखोगे 2 और जे की जगह लिखोगे 1, तो 2 1 जा 2 और 2, ये आ गया 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो, ये आ गया 8। लास्ट आप क्या फाइंड करोगे, A22 फाइंड करोगे, आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, तो 2 2 जा 4 और 2 6 आ गया, 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ गया 36 अपॉन में 2, डिवाइड कर दोगे 18 आ गया। तो आपने 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकाल ली, पहले हमें चारों की 1 बाय 1 वैल्यू निकालनी है, फिर यही वैल्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है। तो मैट्रिक्स क्या है हमारा, मैट्रिक्स आएगा आपका सबसे पहले 9/2, देन आएगा 25/2, देन 8 और लास्ट आपका 18, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया, केवल हमें आई और जे की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करना होता है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपका कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स है, आपको फिर से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सेम मेथड रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 4th किया था, इसमें आपको 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले आप एक मैट्रिक्स लेट कर लो 3/4, तो 3/4 का मतलब है 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए आपके। तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4 फर्स्ट रो हो गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 और लास्ट 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। ये आपने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। अब ये आई और जे जो है ये आपको इसके अंदर पुट करना है और आप एक एक करके 1 बाय 1 वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे 1 1, आइए 1 1 फाइंड करते हैं। 1/2 -3, आई की जगह क्या लिखोगे 1, प्लस जे की जगह भी क्या लिखोगे 1, ये आई है और ये जे है। 1/2 -3 प्लस 1, तो क्या बनेगा -2 बनेगा। अब क्योंकि ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2, कैंसिल कर दोगे आपका 1, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड, अब आप फाइंड करोगे 1 2, तो 1 2 कैसे फाइंड करोगे 1/2, फिर से वही -3, आई की जगह लिखोगे 1 और जे की जगह लिखोगे 2, 1/2 ये आएगा -3 प्लस 2, तो -1। अब क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा 1, तो आंसर आएगा 1/2। थर्ड 1 3 फाइंड करोगे 1/2 -3, आई की जगह 1, ये आई और ये जे, तो जे की जगह अब आप क्या रखोगे 3 रखोगे, इक्वल टू 1/2 -3, ये -3 और +3, इट मीन 0, तो इसका आंसर आ गया 0।
आप निकालोगे 1 4, तो 1/2 -3, i की जगह लिखोगे 1 और j की जगह लिखोगे 4, तो 1/2 ये आ गया -3 और प्लस का 4, तो -3 और प्लस 4, तो 1/2, यहाँ आपका मॉडुलस के अंदर बचेगा 1, तो आंसर आ गया आपका 1/2। तो ये आपने चारों वैल्यू, इन सब की चारों वैल्यू फाइंड कर ली सबसे पहले, ठीक है। ये चारों वैल्यू फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, 2 1 2 2 2 3 और 2 4 फाइंड करेंगे। ऐसे ही हमें चार वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। तो आप चाहो तो इसी में चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर 2 1 निकालना है, 2 1, तो i की जगह 2 आ जाएगा और j की जगह 1 आ जाएगा। अब 1/2 अपने प्लेस पर है, -6 + 1, तो -5 आ जाएगा, और क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू 5 होगा और ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसे लिखेंगे 5/2, ठीक है। अब निकालोगे 2 2 फाइंड कर रहा हूं मैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, i की जगह लिखोगे 2 और j की जगह लिखोगे 2, 1/2 एज इट इज रहेगा, -6 और +2, तो -6 + 2 क्या बन जाएगा, -4, क्योंकि ये मॉडुलस है तो बाहर आएगा 4, कैंसिल कर दोगे 2 बचेगा, तो आंसर 2 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए 1 3, तो i की जगह 1/2 तो अपने प्लेस पर है, -3 i क्या है आपका, आपको निकालना है 2 3, तो i की जगह आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे और j की जगह तो 3 रहेगा। नाउ 1/2 एज इट इज, -6 और +3, तो क्या बन जाएगा, -3, बट क्योंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू आपको आएगा 3, तो आप क्या लिखोगे, 3/2 लिखोगे। नाउ लास्ट आप गया 2 4, तो i की जगह आ जाएगा 2 और j की जगह 4, तो -6 + 4 जो कि बन जाएगा -2, तो यहां आप लिखोगे -2, क्योंकि मॉडुलस है तो बाहर जो आएगा वो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आपका 1 आ जाएगा। तो ये चार वैल्यू आपने फिर से फाइंड कर लिया, इन चारों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करोगे, ये 1 2 3 4, अब इन चारों की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। तो इसी में आप चेंज कर रहा हूं मैं, 3 1, तो i की जगह 3 और j की जगह 1, देखिए -9 और +1 क्या बन जाएगा, -8, बट क्योंकि ये मॉडुलस है तो बाहर आएगा 8, कैंसिल करोगे ये आएगा 4। नाउ 2 2, तो i की जगह तो 2, i की जगह हमें निकालना है 3 2, तो i की जगह आएगा 3 और j की जगह आएगा 2, तो -6 और +2, -6 + 2 क्या बन जाएगा, -9 और +2, -9 और 2 क्या बन जाएगा, -7, बट क्योंकि ये मॉडुलस है तो 1/2 और 7, तो आपका आएगा 7/2। नाउ अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है 3 3 फाइंड करना है, तो i की जगह 3 और j की जगह 3, ये आ गया -3, ये आपका -3 आ गया, -9 आ गया और +3, तो क्या आ जाएगा, -6, बट क्योंकि ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएगी 6, आप चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 3 बचेगा। नाउ लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3 4, तो i की जगह लिख दोगे 3 और j की जगह 4, तो -9 और +4 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, बट ये मॉडुलस है तो 1/2 × 5 ये आ जाएगा 5/2। तो क्या करा आपने, सबकी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड कर ली पहले आपने। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड करी है वो इसकी जगह मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, जैसे अब तक हमारे हर क्वेश्चन में करते आए हैं। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, एज फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेम है। इसमें भी आपको 3/4 का ही मैट्रिक्स बनाना है और i j आपको गिवन है। तो जैसा आपने फर्स्ट पार्ट किया था आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले आप फॉर्मूला ये रहा आपके पास, 1 1 फाइंड कर रहा हूं मैं, तो 2 i की जगह क्या लिखोगे आप, ये i है और ये j है, तो i की जगह 1 लिखोगे, -j की जगह भी 1 ही आएगा, तो 2 - 1 आंसर 1 आ गया आपका। नेक्स्ट आप फाइंड करोगे 1 2, तो 2 i की जगह 1 लिखोगे और j की जगह 2 लिखोगे, तो 2 - 2 आपका 0 आ जाएगा। 1 3, 2 i की जगह आप 1 लिखोगे और j की जगह 3 लिखोगे, 2 - 3 आपका -1 आ गया। और 1 4, तो i की जगह 1, j की जगह 4, 2 - 4 आंसर आपका -2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या करा। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया ये चार पार्ट शुरू के। अब आप क्या निकालोगे, A21 निकालिए, फिर वही i की जगह आप 2 लिखोगे, बट j की जगह ये i है और ये j है, तो 4 - 1 आंसर 3 आ जाएगा।
फिर आप निकालोगे 2 2, तो i की जगह 2, j की जगह 2, 4 - 2, आंसर आपका 2 आ जाएगा। फिर 2 3, तो i की जगह 2 लिखोगे, j की जगह 3 लिखोगे, तो 4 - 3, आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट आपका बच गया A2 4 निकाल लो, तो फिर i की जगह 2 रखोगे, बट j की जगह अब 4 लिखोगे, तो 4 4 - 4 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप निकालोगे 3 1, तो i की जगह आप 3, j की जगह 1, 6 - 1 आपका 5 आ गया। 3 2, 3 3 और 3 4, ठीक है बेटा। 2 2 2, ये आ गया 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ -2 -3 -4, तो 6 - 2 4 आ गया, 6 -3 आपका 3 आ गया, और 6 - 4 आपका 2 आ गया। सो आपने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इनकी वैल्यू आप चाहो तो वापस रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या रिप्लेस करोगे? इसकी वैल्यू आपकी 1 आई थी, फिर आपका 0 आया था, नेक्स्ट आपका -1 आया था, फिर -2 आया था, उसके बाद आपने 3 फाइंड किया, फिर आपने 2 फाइंड किया, फिर 1 आया था, फिर 24 की वैल्यू 0 आई थी, 3 1 की वैल्यू 5 आई थी, 3 2 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें फाइंड एक्स वाई जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको इसके भी रूल्स समझा दिए थे। जब इक्वलिटी और मैट्रिसेस होता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बाय, ये लिखना आवश्यक है, जरूर लिखना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्रॉसपॉन्डिंग, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, बच्चों ये लिखना कंपलसरी है। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, पहले लाइन लिख दोगे। फिर मैंने आपको बताया था क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है 4 बराबर होगा, इक्वल होगा y के, 3 इक्वल होगा z के, x इक्वल होगा 1 के, और 5 5 के इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन है। सो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू, y इक्वल टू आ गया 4, और आपका z इक्वल टू आ गया, z इक्वल टू आ गया 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, सो सिंपल था ये। नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट। फिर से आप क्या करोगे? ये लाइन आप फिर से यहीं लिखोगे। पहले आप ये लाइन जरूर लिख देना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यहां जरूर लिख देना पहले ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। उसके बाद इसी वाले मेथड से देखिए क्या करूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 6, एक इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और क्या, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया 2 के इक्वल है, 5 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 प्लस का 5 हो गया -5, z इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया z की आपकी वैल्यू। और xy इक्वल टू 8, xy इक्वल टू 8, तो यहां से आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये दोनों दो इक्वेशन बन गए और दो इक्वेशन को हमें फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह x लिख दो, y की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी आपकी 6 माइनस एक्स इक्वल टू बचा 8, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये LHS में ले आओ, -8 इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दोगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब फैक्टराइज करना आता है आपको, तो फैक्टराइज कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8 होता है, तो 4x अलग कर लो, 2x अलग कर लो, और प्लस का 8 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट सेपरेट कर दोगे तो एक आएगा x माइनस 4, यहां से आएगा x माइनस 4, और एक आपका आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट सेपरेट कर लो, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 सेपरेट, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 सेपरेट, तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की दो वैल्यू आएगी, आइदर 4 आएगी या फिर 2 आएगी। सो हम अब अभी चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा वैलिड है। पहले आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर x 4 है, x अगर 4 है तो y कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 4 माइनस हो जाएगा, और x अगर 2 है तो y जो होगा, अगर x 2 है तो y जो होगा वो 4 होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, x प्लस वाई 6 आ रहा है,
और 4 2 जा 8 भी होता है, एक्स वाई इंटू 8 भी आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही 2 + 4 6 भी होता है और 2 4 जा 8 भी होता है। तो इसके 2 आंसर होंगे, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ 3 पार्ट दिया हुआ है और यहां भी 3 पार्ट दिया हुआ है। फिर वही लाइन, सबसे पहले आपको लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, पहले लिख दिया हमने, लाइन लिख दी पहले जो हम हर बार लिखते हैं। नाउ किसके कौन इक्वल होगा, x + y + z इक्वल टू आ गया 9 और x + z इक्वल टू आ गया 5 और y + z इक्वल टू आ गया 7, ठीक है बेटा। फर्स्ट के एलिमेंट, सेकंड और थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिख दिए। अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि x और z दोनों मिलकर 5 आ रहा है, तो मैं x + z इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा, 5 + y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 - 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। क्लियर हो गया क्या करा, पहले x + z की वैल्यू 5 पुट कर ली और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ फिर दोबारा इसी चीज को दोबारा देखिए। अब आपको दिया हुआ है y + z 7 के इक्वल है, तो y + g की जगह 7 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा बताओ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, x + y + g की जगह 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 - 7 और x इक्वल टू 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट या तो आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं या यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास y आ चुका है, x आ चुका है, अब आपको z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू आप जहां मर्जी से फाइंड कर सकते हैं, तीनों तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए मुझे यहां से फाइंड करना है, तो y + z इक्वल टू क्या गिवन है, 7, y की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 4 निकाली थी, z इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7 - 4, तो z इक्वल टू आ गया 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जिसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। एक बार चेक भी कर सकते हैं, 4 और 2 6 होता है और 3 9 होता है, तो देखिए तीनों का +9 भी आ रहा है, तो ये चेक भी हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है। फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सबसे पहले आप लाइन लिखोगे जो हर बार हम लिखते आ रहे हैं। क्या लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये लाइन कंपलसरी हर बार आपको लिखनी पड़ेगी। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कीजिए, तो क्या लिखोगे आप, a - b इक्वल टू आएगा -1 और दूसरा क्या आएगा, 2a - b इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन सेम है, इनको लिख दिया हमने। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता है अच्छे से, तो आप एलिमिनेशन मेथड से a और b फाइंड कर सकते हो। साइन चेंज कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, a - 2a, a में से 2a माइनस करोगे तो -a और यहां बचेगा आपका -1, माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। आपने सबसे पहले a फाइंड कर लिया, अब इसकी मदद से हम b फाइंड कर सकते हैं। तो a - b इक्वल टू क्या गिवन था, -a की जगह लिखोगे 1 - b इक्वल टू -1, -b इक्वल टू -1, प्लस का 1 -1 हो जाएगा, तो -b इक्वल टू -2, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दोगे, तो आपकी b की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो a आ गया, b आ गया। अब इनकी मदद से हम थर्ड एंड फोर्थ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमारा 2a + c इक्वल टू 5 है, तो वैल्यू पुट के लिए जिसकी वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 1 आपको पता है, तो 2 1 + c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बेटा, लाओ लास्ट आपका क्या बचा, 3c + d इक्वल टू 13, लास्ट बच गया, इसको सॉल्व करेंगे। इसकी मदद लीजिए, 3c की जगह 3 आ गया प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस का माइनस, तो ये आ गया 4। सो अब आपके पास a b c d सबकी वैल्यू है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स के a b c d है तो आप एक साथ लिख दो। तो a की वैल्यू आप 1 लिखोगे, b की वैल्यू आप 2 लिखोगे, c की वैल्यू आप 3 लिखोगे और d की वैल्यू आप 4 लिखोगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है a, आपको गिवन है i j और ये ऑर्डर आपको गिवन है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद है आपको रूल, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, 7 टाइप्स के आपको उस समय जब रूल्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो 7 प्रकार के मैंने आपको मैट्रिक्स बताए थे, याद है आपको। सो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब होगा, तो हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आपका जो सी पार्ट होगा वो आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू, क्या वैल्यू फाइंड करें हम, एक्स और वाई की क्या वैल्यू फाइंड करें ताकि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखूं, टेक एग्जांपल 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखूं तो 3x इक्वल टू क्या आ गया -7, x -7/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, बट x तो यहां भी है, तो चेक कर लीजिए क्या ये सही है या नहीं है, ये भी चेक कर लो। 2 - 3x इक्वल टू 4, तो -3x इक्वल टू 4 और ये आ गया -2, -3x इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया -2/3। देखिए ध्यान से देखिए, x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो x की वैल्यू ये जो है वो सही नहीं है। तो हम लिखेंगे ये जो x की वैल्यू है पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। ये तो x के लिए हो गया कि x को हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक मैट्रिक्स में सेम आना चाहिए था। एक बार y के लिए चेक कर लीजिए, y क्या है, तो y प्लस 1, एक तो ये आपको गिवन है y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, एक आपको ये भी गिवन है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y माइनस टू इक्वल होगा 5 के, तो y इक्वल टू 5 प्लस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, जो कि दोनों बार सही है। y इक्वल टू 7 सही आ रहा है, बट x जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, ऑप्शन आपके पास x की वैल्यू दे रखी है -1/3 और 7, गलत है पहला। सेकेंड ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि हम फाइंड नहीं कर सकते। थर्ड है y की वैल्यू 7, x की वैल्यू अलग दे रखी है, तो d वैल्यू जो है वो -1 और 3 और y। इट मींस आप इन चारों ऑप्शन में आपने देखा, इन चारों ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए कि आप केवल y फाइंड कर रहे हैं। अगर यहां पे ऑप्शन होता कि x को फाइंड नहीं कर सकते और y 7 है तो वो आंसर होता, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इन चारों जो बेस्ट ऑप्शन है वो लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये इसका आंसर होगा। नोट डाउन करें। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने लेक्चर 4 के लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, आपसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3/3 के, आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, कब, जब उसकी ईच इंटिटी इज 0 और 1, जबकि उसके हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाता हूं 0 1 से, तो 0 और 1 का यूज करके आप 3/3 का कितने एलिमेंट्स, कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। तो इसका एक मेथड याद रखिए कि जितने एंट्री होती है, तो हमारे पे एंट्री कितने हैं 2 है, एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, तो यहां पे 2 आएगा। और इसका ऑर्डर क्या है 3/3, और 3 × 3 9। मेथड समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं पहले वो लिखना है, 2 एलिमेंट्स है 0 और 1, तो 2 आ गया, और 3/3 मीन्स 9, वो आता है पावर के फॉर्म में, और 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 512। तो 512 ऑप्शन जो है वो डी है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपको मेथड सीखना है बच्चों कि जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी जो पावर होगी वो ऑर्डर होगा, उससे हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। नोट डाउन कर लें।